अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुक वयुअल्लिमुक मिन तअवीलिल हदीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक वअला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बक अलीमुन हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तो कल हम लोगों ने आयत नंबर आई थिंक 5 तक, यस 5 को देखा था, और इसमें कुछ और हम कहना चाहेंगे। आयत नंबर 5 में क्या कि शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। कि जब याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये हिदायत देते हैं कि तुम अपने ड्रीम को, अपने सपना को अपने भाइयों के सामने मत कहना, क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है। शैतान उसको शैतान तुम्हारे भाइयों को बहका सकता है। जैसा कि हमने कल कहा था कि यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे अपने 10 बेटों को कि उनका जो बिहेवियर था, उनका जो बर्ताव था यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत ही बुरा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब एक अलग टाइप का था जो कि पॉजिटिव नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर बात देखिए, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसको थोड़ा डीपर लुक हम लोग देखते हैं। जो देखिए, अगर कोई है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे दिल में किसी के लिए बुरे ख्यालात हैं, या मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है या कीना है या जलन है या कुछ मतलब इसी टाइप का जलन है या ये सब चीज़ें, ठीक है, हम एक इंसान को पसंद नहीं करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर वो इंसान अच्छा भी हो या बुरा हो, अगर हम उसे पसंद नहीं करते हैं, तो वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो उससे हमको मतलब नहीं है, बस हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उससे जल रहे हैं। तो अगर वो इंसान मतलब उस इंसान के साथ कुछ अच्छा होगा, अगर वो कुछ अच्छे कॉलेज में चल गया, या उसको कुछ अच्छी जॉब मिल गई, या वो फेमस हो गया, तो मेरे दिल में क्या आएगा, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया, इसको कैसे इतना अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मतलब हम सिर्फ उसके नेगेटिव पॉइंट में मतलब हम उसके कामयाबी से खुश नहीं होंगे, हमको दुख होगा और हमें को तकलीफ पहुंचेगी, और हम उसके लिए बुरा सोचेंगे और हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि ये इंसान इस ओहदे से गिर जाए, या ये जो इसके साथ अच्छा हुआ ये ना हो। ठीक है, जो इसको अच्छा चीज मिला ये उससे छिन जाए, यानी मेरी कोशिश होगी। और तभी शैतान क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। मतलब शैतान आपके दिल में ये वसवसा, या मेरे दिल में ये वसवसा डालना शुरू कर देगा कि देखो, कुछ दिन पहले तो ये जिसको तुम देख रहे हो, ये तो तुम्हारे ही साथ में था, ये तो तुम्हारी ही क्लास में था, ये तो तुम्हारे लेवल का था, फिर देखो ये कैसे आगे बढ़ गया। यानी तुमको कुछ करना चाहिए इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ, कि ये आगे ना बढ़े। तो तब हम लोग, अगर मेरे साथ या आपके किसी की भी साथ ऐसा है, तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ प्लानिंग करेगा, उसके खिलाफ कुछ अलग मतलब प्लानिंग करके उसको ट्राई करेगा। वो हर एक कोशिश
करेगा कि उसको वो जो उसने जो अचीव किया है उसको वो मतलब उससे छीन ले, ठीक, या ठीक उससे छीन ले। मतलब वो ये कोशिश नहीं करेगा कि इसने जो इतना अच्छा मकाम हासिल किया तो उसने किस तरीके से किया होगा, उन्होंने अपने लाइफ में किन किन चैलेंजेस से गुजरा होगा, और वो कैसा मतलब कितना ट्राई किया होगा और उसका वे क्या होगा, ठीक है। वो गोल को अचीव करने के लिए वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखेगा, वो नेगेटिव पॉइंट देखेगा कि वो ऐसा क्यों किया, मतलब वो इतना कामयाब कैसे हुआ। अगर वो सही अगर वो सही रास्ता अपनाए, कि अगर वो देखे कि उसने कितना मेहनत किया, उसने क्या क्या किया, और उसी चीज यानी उससे वो ये चीज लेकर खुद के लाइफ में अगर उतना अगर खुद के लाइफ में उसको प्रैक्टिस करे तो एक दिन उसके जैसा वो भी बन जाएगा। यानी बुरा जितना वो बुरा उसका जो बुरा करना चाह रहा है वो कोई इंसान, तो वो शैतान करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में पहले ही उसके लिए बुरा फीलिंग है, उसके लिए पहले ही बुग़्ज़ है, जलन है। यानी हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी से हमें प्रॉब्लम है तो सबसे पहला हमें उससे बात करना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन होगा। अगर हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के बारे में हम कुछ गलत सोचते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि हम उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, बट वो ऐसा है नहीं। लेकिन जब हम उससे बात किए तो हमें पता चला कि भाई ऐसा तो नहीं है, वो तो ऐसा सोचता ही नहीं है, वो या ये तो ऐसा करता ही नहीं है। यानी अगर हम उससे इस प्रॉब्लम्स में बात नहीं करते तो मेरे दिल में उसके लिए गलत इंप्रेशन डेवलप होता, गलत फीलिंग डेवलप होता, तो हम उसके लिए हर रोज बुरा ही चाहते। इसीलिए अगर हमें इंक्लूडिंग मी ये चीज हम पर भी अप्लाई होता है, और कोशिश हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें किसी से प्रॉब्लम है तो हम उससे जाके बात करें कि हाँ हमने आपके बारे में ऐसे सुना है, हमको आपके कैरेक्टर पर या आपके लाइफ में ये हमको डाउट हो रहा है, या कुछ भी, या ये कुछ भी बात हो सकता। प्रॉब्लम होने के लिए किसी एक इंसान से प्रॉब्लम होने के लिए कुछ भी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम उससे बातचीत करें तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो उसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ज्यादा अगर हम किसी से बात ना करें तो शैतान हमारे कानों में विस्पर करेगा, शैतान हमें भड़काएगा उसके खिलाफ, और हम फिर बहुत ही गंदा एक्ट करेंगे। हम फिर उसके लिए इतना बुरा करेंगे, इतना बुरा चाहेंगे तो हम उस पर एक्ट दिखे। बुरा चाहना एक अलग लेवल का गुनाह है, और हम उसके लिए बुरा कर रहे हैं, यानी हम उस पर अमल पर ला लिए हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। उस पर हम एक्ट कर लिए, यानी शैतान हमें भड़का देगा। इसीलिए एक हदीस भी हमको याद आया कि अ, एक साहबा, मतलब नाम भूल रहे हैं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहबा मस्जिद में बैठे हुए थे, और एक साहबा आ रहे थे, ठीक है। तो साहबा ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये शख्स आ रहा है ना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो सब लोगों ने पूछा कि ये क्या करता, देखिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो सब लोगों ने पूछा कि यार रसूलुल्लाह, ये क्या कौन सा अमल करता है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी सोने जाता है, सोने से पहले ये सबको माफ करके सोता है। यानी इसके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रहती है, ये सबको मतलब अपने दिल को साफ करके सोता है, सबके लिए अच्छा चाह कर सोता है।
यानी सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह उन लोगों को पसंद करते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं। और लेकिन एक पॉइंट हम यहाँ भी कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम, यानी हम दूसरे के लिए अच्छा चाहेंगे, ठीक है, और हम दूसरे के लिए कुछ बुक्स कीना या कुछ भी नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो वो इतने बुरे होते हैं, देखिए हम बोल बोल रहे हैं, कड़वा लगेगा, क्योंकि ये हमने अपने लाइफ में देखा है कि वो इतने बुरे होते हैं कि अगर कोई चाहता भी है कि उनके लिए हम अच्छा चाहें, उसके लिए हम अच्छा सोचे, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो इतना वो हरकत ही, मतलब वो इंसान हरकत ही ऐसा करता है कि कोई अच्छा इंसान चाह भी नहीं पाता है। वो कोशिश करता है कि हम उसके लिए अच्छा चाहें, लेकिन उसके एक्ट के चलते, उसके अमाल के चलते, उसके बिहेवियर के चलते, उसके मैनर्स के चलते वो अच्छा चाह नहीं पाता है। इसीलिए हम सबको ये कोशिश करना चाहिए, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमें माफ कर दे, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे गलतियों को लोग नजरअंदाज करें, तो वैसे एक्ट, वैसे अमाल, वैसा कैरेक्टर हमें डेवलप करना होगा जिससे कि लोग हमें माफ कर सके। यानी अगर हम, देखिए हम लोग फरिश्ते नहीं कि जो हम लोग से हम लोग से गुनाह नहीं हुई। तो हमें इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना होगा कि अगर हमसे कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो लोग हम पर भरोसा करें, लोग हमको, हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे फीलिंग को समझे कि हमने ये क्यों किया होगा, और लोग हमें माफ कर सके। यानी उस लायक हम, मेरे कहने का मतलब है कि हम उस लायक बने कि लोग हमें माफ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए वही बात हो रही है कि यानी शैतान हमारा, हम सब का, यानी ये सिर्फ सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारा भाई का ये है, मतलब शैतान दुश्मन है। हर इंसान का यहाँ पर इन्ना शैतान इंसान आदि वो मुबीन, इन्ना यूज होता है बेशक, यानी जिसमें कोई डाउट नहीं हो है, यानी बेशक शैतान हर इंसान का खुला दुश्मन है। यानी किसी भी, हर एक इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। अगर किसी के लिए हमारे दिल में कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमें उसको शेयर कर लेना चाहिए। हमें वो बुराई दिल में डेवलप नहीं करना चाहिए, वरना हमें शैतान बहका देगा। उसके बाद हम कैसा एक्ट करेंगे? एग्जाम्पल है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग, यानी उनके भाइयों ने अपने पापा को या अपने वालिद यानी याकूब अलैहिस्सलाम को नहीं कहा कि उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्यों प्रॉब्लम है। वो लोग खुद डिस्कस करते थे, अपने भाइयों में ही डिस्कस करते थे कि उन लोगों को प्रॉब्लम है, बट ना वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोले, ना याकूब अलैहिस्सलाम को बोले। तो क्या इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आगे हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक बच्चे को में फेंक दिया। कैन यू थिंक? यानी अभी क्या कोई सोच सकता है कि एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को मार दे? बिल्कुल सोच सकता है, बिल्कुल ऐसा हो। आप लोग देखते होंगे, हम लोग देखते हैं कि एक भाई का जान ले रहा है, एक बाप एक बेटी का जान ले रहा है। ऐसा देखिए, ह्यूमन को ये सब स्वभाव नहीं देता। ह्यूमन के अंदर देखिए, अगर जो इंसान ऐसा कर रहा है इसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी है उसके अंदर, यहाँ पर हिंदू या मुसलमान या कोई भी धर्म का फॉलोअर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। जो भी लोग ये एक्ट करते हैं, ये हीनियस एक्ट, ये इतना बुरा एक्ट करते हैं, उनके अंदर से, उनके दिल से, उनके बॉडी से इंसानियत
जाता है। यही इसलिए हर यानी शैतान इंसान को इस तरीके से बहका देता है कि वो भुला देता है कि ये इंसान एक इंसान भी है, इसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी है। तो ये हम सब के लिए है। ये किसी, देखिए हम बार बार कहते हैं कि ये कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए है। क्योंकि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि हर एक शैतान हर एक इंसान का दुश्मन है। इसका मतलब हर इंसान को इस बुक से, इस सूरा से ये इंस्पिरेशन, ये एक सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई थिंक मेरा गोल था कि हम ये मतलब इसको बढ़कर इसको ख़त्म करके जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 15 मिनट हो गया। तो अल्लाह से दुआ है तो जिस आयत को हमने पढ़ा है उसको कल ये इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में देखेंगे। अल्लाह से आखिर में दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हम सब इंसानों को, चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, हम सबको एकजुट होने की तौफीक अता फरमा। हम सबको खुशहाल और हम सबको एक दूसरे से मिलजुल कर एक इंसानियत के तरह रहने की तौफीक अता फरमा, जिस तरीके से तूने हर इंसान को रहने का एडवाइस दिया है या रब्बुल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।